अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 24 जनवरी 2021 और आज है इतवार का दिन। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में कोरोना की वजह से अमवात हुई हैं वो हैं 48 यानी 48 और जो नए केसेस आए हैं वो हैं 1594 जो कि बहुत कम होने की तरफ अब जा रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम अब तब्दील होगा, तकरीबन एक महीने से ज़ायद हो चुका है 21 दिसंबर को, जब सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात और सबसे ज़्यादा सर्द दिन गुजर रहे होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि अब केसेस कम होते जाएंगे क्योंकि हमारे रवैये तब्दील होते जाएंगे। पाकिस्तान में जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो भी इस वक्त 34,500 यानी 34,620 से जायद है। और ये भी वो एक्टिव केसेस हैं जो कि तकरीबन 50,000 एक्टिव केसेस हो गए थे जब यहाँ पे ये जो विंटर का सर्ज आया था, तो इसमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो ये भी बेहतरी की तरफ अब जा रही है बात। आज के दिन जो है पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खबर आई है और वो अच्छी खबर है पाकिस्तान में जो वैक्सीन है कैंसाइनो की, उससे मुतल्लिक। जो कैंसाइनो है पाकिस्तान में, जो हम एक्सपेक्ट करते थे या जिस बात की हमें तवक्को थी उसी हिसाब से उन्होंने बिहेव किया है कि उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को 20 मिलियन यानी 2 करोड़ डोजेस देंगे और प्रेफरेंशियल यानी तरजीही बुनियादों पे। ये बहुत बड़ी बात है और ये वो चीज़ थी जिसकी मेरे जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि ये हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ ये कि तरजीही बुनियादों पर कहा है बल्कि कहा है कि प्रेफरेंशियल प्राइसेस की जो कीमत होगी वो भी कम होगी, तरजीही बुनियादों पे कम होगी। और अगर पाकिस्तान इधर मकामी तौर पे ही जो वायल्स हैं उनकी फिलिंग शुरू कर देता है तो उसमें भी 25% मजीद कमी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों कैंसाइनो के जो ट्रायल हैं वो दुनिया के 6 ममालिक की तरह जो फेज 3 के ट्रायल हैं वो पाकिस्तान में भी होते रहे हैं पिछले दिनों, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर इनका आगाज हुआ था 15 सितंबर 2020 से। और जो ऑफिशियल डेट है इनके कंप्लीट होने की कि जब ये ट्रायल ही कंप्लीट हो जाएगा वो 2021 है उसके बिल्कुल इख्तिताम पे यानी दिसंबर में या अगले साल की जनवरी में ये मुकम्मल हो जाएगा कि जब यानी पेशेंट्स की जो को चेक करना होता है, उनसे कांटेक्ट करना होता है, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 17,500 केसेस, 500 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी दुनिया में भी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और कुछ ही दिनों में हमें जो कैंसाइनो की वैक्सीन है उसके जो ट्रायल का नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। ये जो कैंसाइनो की वैक्सीन है दोस्तों, इसके जो फेज 1 के 2 ट्रायल हुए थे वो चाइना में हुए थे, जिसमें एक ट्रायल में थे 89 पार्टिसिपेंट्स और 89 पार्टिसिपेंट्स और एक में थे 108। फेज 2 के जो ट्रायल थे 2 वो भी चाइना में हुए थे, उनमें से एक में थे 481 पार्टिसिपेंट्स और दूसरे में थे 508 पार्टिसिपेंट। और जो फेज 3 के ट्रायल हैं वो 2 किस्म के हुए थे, एक रशिया में 500 लोगों पे चल रहा है और एक जो है वो दुनिया के 6 ममालिक जिसमें रशिया को भी शामिल करते हैं, यानी पाकिस्तान, रशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको और चिली। यानी ये जो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के मुल्क हैं, रशिया है और पाकिस्तान है, तो इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट्स की तादाद थी वो थी 40,000 और उनमें से पाकिस्तान के जो हिस्से में थे वो थे 17,500। इन 40,000 में से 20,000 को वैक्सीन लगी है और 20,000 को प्लेसिबो लगा है। और ये एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड मल्टी सेंटर ग्लोबल एक ट्रायल है। इसको मैं आसान जुबान में बता देता हूं कि दुनिया के काफ़ी ममालिक में हो रहा है। यानी आप देखें रशिया है, फिर अमेरिका है, फिर पाकिस्तान है, इन ममालिक में हो रहा है। और डबल ब्लाइंड है कि ना तो डॉक्टरों को पता है जो टीका लगा रहे हैं और स्टाफ वगैरह जो लगा रहे हैं, और ना ही लगने वाले को पता है कि उसको वैक्सीन लग रही है या प्लेसिबो लग रहा है। तो ये प्लेसिबो कंट्रोल्ड है, डबल ब्लाइंड है। और उसके बाद ये है कि ये जो इसकी जो वैक्सीन है इसकी खास बात यह है कि जो एडिनो वायरस होता है जो जुकाम करता है उसको पहले तो नाकारा बनाया जाता है ताकि ये हमारे जिस्म में जाके अपनी अफजाइश ना कर सके, रेप्लिकेट ना कर सके। तो उसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है जो कोरोना का है। यानी इंतहाई सेफ ये वैक्सीन है और बहुत ज़्यादा ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी की है, ये कारआमद है। और बहुत ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान जो है उसको जितनी मिकदार में डोजेज़ मिलेंगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अभी तक 51 वो कंट्रीज हैं जहां पे वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान उनसे पीछे है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस गैप को फिल करे। और ये जो कैंसाइनो की वैक्सीन है इसके जो रिजल्ट हैं वो जैसे ही अनाउंस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंसाइनो है इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो ड्रैप है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको अप्लाई किया हुआ है कि अप्रूवल के लिए
तो अप्रूवल के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द ये जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो पिछले दिनों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया था शाह महमूद कुरैशी का, तो उसको अब कंफर्म कर दिया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं उनके लिए तोहफतन यानी 5 लाख के करीब जो डोजेज हैं वो 31 जनवरी तक पाकिस्तान को हम दे देंगे, और ये हमारी तरफ से एक तोहफा होगा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, ताकि वो भी इस पैंडेमिक से निकलने की तरफ जाएं। अब इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनके बयान से कि उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रेन है, नई स्ट्रेन है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा यानी मारती है मरीजों को। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो तकसीम हो चुके हैं। कुछ लोग उनके जो नुक्ता फ़िक्र है या नुक्ता है उससे डिसएग्री करते हैं, उनसे मुत्तफिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस वायरस की लिथैलिटी ज़्यादा नहीं है बल्कि मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। लिथैलिटी का मतलब है कि ये वायरस नहीं मारता, लेकिन क्योंकि ये तकरीबन 50% ज़्यादा मुंतकिल होता है, तो जब एक वक्त में ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके मरने की शरह इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि सिस्टम उनको डील नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा वो मरीज भी शामिल हो जाते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इससे मॉर्टेलिटी तो बढ़ती है, लेकिन जो विरुलेंस होती है वायरस की या वायरस के अंदर ये सलाहियत हो कि वो लोगों को मारे, ये नहीं बढ़ती। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। लेकिन अभी जो इस चीज को बड़ी खुशआइंद बात यह है कि जो वैक्सीन हैं वो इन नई स्ट्रेन और पुरानी स्ट्रेन दोनों के खिलाफ काम कर रही हैं। जो B117 की मैं बात कर रहा हूं, जो साउथ अफ्रीका और जो ब्राजील वाली स्ट्रेन है, अभी उस पर ट्रायल चल रहे हैं। वो जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन इसी चीज को देखते हुए, B117 वाली चीज को देखते हुए, पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने भी जो साउथ अफ्रीका और UK से डायरेक्ट फ्लाइट आती हैं उनके क्रू के लिए ये अब रखा है कानून कि उनके पास PCR नेगेटिव का रिजल्ट होना चाहिए, जो उन्होंने पिछले 72 घंटे यानी 3 दिन में करवाया हुआ, और वो पाकिस्तान पहुंचते ही बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी में उनको नहीं डाला जाएगा। अगर उनको अलामात नहीं है तो उनको फौरी तौर पे उनके होटल्स में शिफ्ट किया जाएगा, और वहां पे होटल्स में भी उनके साथ सिर्फ वो अथॉरिटी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगी कि जो जिनको ये काम दिया गया, बाकियों से वो नहीं मिलेंगे। और अगर उनमें से किसी को अलामात आती हैं तो फिर उनको मजीद टेस्टिंग की जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर उनके पास नेगेटिव PCR है और वो एयरपोर्ट पे उनकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होंगी, ताकि वो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की वजह से वहाँ पे ना ठहरें। और खुदा न खास्ता ये नई स्ट्रेन को पाकिस्तान हर सूरत यहाँ से बचना चाहता है, क्योंकि इस स्ट्रेन के बारे में अभी बहुत सारे मुबहम बातें हैं। WHO का भी ये कहना है कि स्ट्रेन ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा लोगों को एक वक्त में क्योंकि बीमार करती है, तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, और मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे मजीद जो अपडेट्स हैं आएंगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप इस दौरान खुद अपना भी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।